हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं आप सभी साथियों का जेएमएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग की क्लास में पढ़ रहे थे रैंकिंग में 12 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब हम आगे कर रहे हैं। उसके आगे क्वेश्चन जो दिया गया 12 क्वेश्चन क्या, ये हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है। दिया गया है रघु प्रकाश से भारी है, यानी हम क्या करते हैं, रघु को प्रकाश से भारी कर देंगे। ये हमारा रघु हो जाएंगे, और जो ये किससे भारी है, प्रकाश। जो ऊपर हम लिखेंगे वो हमारा वजन उसका भारी रहेगा। अब ये भारी हो गया। उसके बाद दिया गया बाबला दिलीप से भारी है। हम साइड में लिख लेंगे बाबला जो है वो दिलीप से भारी है। ये बन गया दिलीप से भारी, यानी दिलीप के ऊपर बाबला हो गया तो भारी हो गया। अशोक रघु से भारी है, ये रघु है, रघु के जस्ट ऊपर अशोक लिख देंगे तो ये भारी है। इसके बाद इस क्वेश्चन में दिया गया इनमें से सबसे भारी कौन है। ये तो बोला है सबसे भारी कौन है। इसका जो दिया गया संपर्क यहाँ पर है ही नहीं, तो सबसे भारी हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते। फिर आगे दिया गया है यह ज्ञात करने के लिए अगली कौन सी जानकारी जरूरी है। अब इसमें क्या है, अगर हम भारी मतलब ज्ञात करना है हमें, तो इसमें कौन सी जानकारी सही हो सकती है। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम ऑप्शन चेक करते हैं। दिया गया है रघु दिलीप से भारी है। रघु जो है दिलीप से भारी है। अगर रघु दिलीप से भारी रहेगा तो ये बाबला का नहीं क्लियर है कि कहां पर है, केवल ये दिलीप से भारी, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद दिया गया है दिलीप बाबला से हल्का है। दिलीप तो बाबला से वैसे ही हल्का है, दिलीप क्या है, बाबला से हल्का है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इसमें दिया गया तीसरा ऑप्शन, देखो लिखा हुआ है प्रकाश बाबला से भारी है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगर हम प्रकाश बाबला से भारी है, यानी बाबला यहां आ जाएगी इस तीसरे वाले ऑप्शन के अनुसार, तो दिलीप यहां पर आ जाएगा, और फिर सबसे भारी यहां पर क्वेश्चन बन जाए कि हाँ ये अशोक सबसे भारी है, तो यानी ये तीसरा वाला ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। प्रकाश बाबला से भारी है, अगर इसमें हम फिट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला है प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रीति जो है दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है, तो हमारा यहां पर आ जाएगा प्रीति, यहां आ जाएगा दीपक। दीपक से ज्यादा है तो ऊपर कर दिया उसको। फिर उसके बाद दिया गया है उपासना उतना ही अंक प्राप्त करती है जितना कि दिव्या, यानी उपासना और दिव्या का जो अंक है साथ में, ये यू से उपासना, दी से दिव्या, ये दोनों जो हैं साथ में, मान लो 10 मार्क पाके इक्वल में बराबर में है। उसके बाद दिया गया रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। रेखा जो है मंजू से कम अंक प्राप्त करती है, इसको भी हम अलग लिख लिए हैं, अभी आगे पढ़ेंगे तो इसमें लगाएंगे। दिया गया है दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है। ये जो दीपक है इस उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी यहाँ पर उपासना और इसके बगल में ही दिव्या हो जाएगी, यहाँ पर दिव्या कॉमा करके लिखेंगे दिव्या। फिर इसके बाद दिया गया मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। दिव्या यहाँ पर है, ये मंजू ये है, यानी मंजू नीचे हो जाएगी, कम अंक प्राप्त किए, ये मंजू। इसके बाद नीचे क्या है, रेखा। ये हमारा बन गया कौन सबसे ज्यादा पाया है, कौन सबसे कम। सबसे ज्यादा प्रीति और सबसे कम रेखा। इसमें पूछा है कि बताएं इनमें से सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है या करती है, लड़की है, यानी ये रेखा है। रेखा क्या की है, सबसे कम अंक प्राप्त किए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, रेखा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आ जो है बा से बड़ा है। आ अक्षर है वो बा से बड़ा है, इसलिए हम आ को ऊपर लिख दिए। फिर उसके बाद दिया गया है सा आ से बड़ा है, इसके ऊपर दिया गया ये आ से बड़ा सा है। फिर और दा बा से बड़ा नहीं है। जो दा जो है वो बा से बड़ा नहीं है, यानी बा से नीचे होगा, यहाँ पर हम दा नीचे कर दिए। फिर दिया गया ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है। अब इसमें हम निष्कर्ष देखेंगे
आ और दा दोनों समान आयु के हैं, ये नहीं है। सा और दा दोनों समान आयु के हैं, ये भी नहीं है। बा और दा दोनों समान आयु के हैं, ये भी नहीं है। बा दा से छोटा है, बा जो है दा से छोटा है, ये भी गलत है। सभी निष्कर्ष सही हैं। गलत है। आ बा से बड़ा है, ऐसे बनाते हैं इस साइड में, आ बा से बड़ा है। सा आ से बड़ा है, आ से बड़ा सा हो गया। फिर बोला है दा जो है बा से बड़ा नहीं है, बा यहां है, अब बा से बड़ा नहीं है यानी वो छोटा होगा, यहां लिख दिए। जैसे ये बना हुआ सेम टू सेम ये बना हुआ। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? दिया गया आ और दा दोनों समान आयु के हैं, दोनों समान आयु के हैं नहीं। सा और दा दोनों समान आयु के हैं, ये भी नहीं है। बा और दा दोनों समान आयु के हैं, ये भी नहीं है। बा दा से छोटा है, ये गलत है। यहां पर होना चाहिए दा बा से छोटा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। दा जो है वो बा से छोटा है, यहां पर ये ऑप्शन होगा। जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, ठीक है। इसमें दिया गया है जो ये दा दबा दिया गया अक्षर, ये बा से कहां समान आयु के? दा बा से बड़ा नहीं है। हाँ, ये दा और बा बड़ा नहीं है, तो ये समान आयु कर सकते हैं, सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ये दे सकते हैं। देखो बड़ा नहीं है तो यानी ये बड़ा नहीं, हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसके बगल भी लिख सकते हैं। ये दोनों समान आयु के हो सकते हैं। यहाँ पर बड़ा नहीं है यानी यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों साथ में भी हो सकते हैं, बड़ा नहीं है केवल। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो देंगे यहाँ पर देंगे, ये क्या हो जाएगा? बा और दा दोनों समान आयु के हैं। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष ये भी निकल सकता है, इसलिए सही है। अब बा दा से छोटा है ही नहीं है, सभी निष्कर्ष सही ये भी नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सुरेश अनिल से भारी है। अनिल से भारी सुरेश है। फिर उसके बाद दिया गया है लेकिन उतना भारी नहीं है, लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। सुरेश भारी तो यानी सुरेश क्या है? सुरेश से मतलब कि राजू जो होगा वो भारी होगा, कितना भारी होगा ये नहीं पता, यानी राजू यहाँ पर होगा। उसके बाद अनिल जयेश से भारी है। अनिल किससे भारी है? जयेश से भारी है। फिर उसके बाद दिया गया है कृष्णा सुरेश से भारी है, यहाँ पर दिया गया इसलिए हम राजू ने लिखे। कृष्णा जो है सुरेश से भारी, यहाँ पर कृष्णा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया लेकिन राजू से हल्का है। अब हम इसको लिख सकते हैं, कृष्णा जो है राजू से क्या है? हल्का है, तो यहाँ पर कृष्णा आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये राजू सबसे ऊपर हो जाएगा, क्योंकि राजू सुरेश से भारी था। अब इनमें से सबसे हल्का कौन है? जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे हमारा जयेश है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, जयेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है विपुल हंस से लंबा है। हंस से लंबा जो है विपुल है। इसके बाद दिया गया हंस आनंद से लंबा है। हंस आनंद से लंबा है तो आनंद नीचे हो जाएगा। आलोक अशोक से लंबा है, दिया ही नहीं गया है, यहां पर अलग से लिखेंगे। फिर उसके बाद इस वाली लाइन को अभी हम बाद में करेंगे। दिया गया अशोक हंस से लंबा है। हंस से लंबा क्या है? अशोक है। हंस से लंबा अशोक है, हम यहां पर अशोक लिख देंगे। आलोक अशोक से लंबा, यहां आलोक लिख देंगे। लेकिन हम ये नहीं फिक्स कर सकते हैं कि इसको हम रख देंगे कि यहाँ पर देखो ये हंस से अशोक तो लंबा हो गया है, लेकिन यहाँ पर है ये विपुल से छोटा है या बड़ा, ये नहीं फिक्स है। इसी तरह ये आलोक भी है, ये विपुल हंस से लंबा है, लेकिन कितना लंबा ये नहीं बताया गया है।
ये अशोक और ये आलोक यहाँ इनके बीच में भी आ सकते हैं या सबसे ऊपर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, बताएं कि इनमें से सबसे लंबा कौन है। तो हम इसमें से हमें पता ही नहीं चल रहा सबसे लंबा कौन है। विपुल भी लंबा हो सकता है और आलोक, अगर इसका डिसाइड होता कि ये दोनों ऊपर हैं तो आलोक लंबा होता। डिसाइड नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 और 19 दोनों साथ में दिए गए हैं। दिया गया नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़िए, उसके आधारित पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिया गया है प्रकाश अरुण से भारी है। प्रकाश जो है अरुण से भारी है, अरुण नीचे चला जाएगा। उसके बाद दिया गया है जो कि वरुण से हल्का है, यानी अरुण जो कि किससे हल्का है, वरुण से हल्का है। तो वरुण यहां बीच में हो सकता है, ठीक है। इसके बाद प्रबोध प्रकाश से हल्का है और वरुण से भारी है। प्रबोध जो है वो प्रकाश से हल्का है, यानी यहां बना लेते हैं दूसरा, प्रकाश से हल्का प्रबोध है। फिर इसके बाद वरुण आ जाएगा। फिर यहां पर लास्ट में प्रकाश, प्रबोध, वरुण और अरुण। इसमें दिया गया है प्रकाश अरुण से भारी, अरुण से भारी प्रकाश है जो कि वरुण से हल्का है, यानी अरुण को बता रहा है कि ये अरुण जो है वरुण से हल्का हो गया। फिर दिया गया प्रबोध प्रकाश से हल्का है, तो वरुण जो है नहीं, ये प्रबोध प्रकाश से हल्का है, तो ये प्रबोध जो हो गया प्रकाश से हल्का हो गया। फिर दिया गया और वरुण से भारी है, यानी वरुण से और प्रबोध क्या है, भारी भी हो गया। अब इसमें दिया गया है कि क्वेश्चन हमें बताना है 18 नंबर का क्वेश्चन, जब इन्हें इनके भार के घटते क्रम में लिख दिया गया है, व्यवस्थित किया जाता है, तो इनमें से कौन ऊपर से तीसरे क्रम पर होगा। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा वरुण होगा। तो ये पहले क्या है, तीसरे क्रम पर हमारा कौन सा है, वरुण है। अगला क्वेश्चन है, अगला दिया गया है इन सब में सबसे भारी कौन है। ये बोला है इन सब में, क्वेश्चन यही है। ये देखो, ये सबसे ऊपर कौन है, प्रकाश है, तो इन सब में भारी कौन सा है, इन सब में भारी हमारा जो है वो प्रकाश है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी दो क्वेश्चन है। दिया गया है निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन करके इसमें दिया गया है भोपाल अशोक से नाता है। भोपाल किससे नाता है, अशोक से। ये अशोक है, यहां पर नाता हो जाएगा भोपाल। फिर उसके बाद दिया गया है परंतु कोह से लंबा है। भोपाल कोह से किससे लंबा होगा, कोहे से लंबा हो गया। फिर उसके बाद बोला है कोई नहीं होगा, यहाँ पर कोड़ा दिया गया, यहाँ कोड़ दिया गया, तो ये भी कोड़ा होगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं कोड़ो, कोड़ो। अब इसके बाद दिया गया है नवीन कोडो से नाता है, यानी कोडो यहां पर है तो नवीन क्या होगा, कोडो से नाता हो गया है, नीचे आ जाएगा हमारा नवीन। फिर इसके बाद दिया गया जयेश नवीन से लंबा है। जयेश जो है नवीन से लंबा है, तो जयेश क्या होगा, ऊपर हो जाएगा नवीन से। अशोक जयेश से लंबा है। अशोक जो है वो जयेश से लंबा है, तो अशोक यहां पर है और जयेश से लंबा है। जयेश का फिक्स ही नहीं है कहां पर है, जयेश इसी बीच में होगा कहीं पर, यहां पर ये जयेश जो है बीच में होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, दिया गया है भोपाल अशोक से नाता है, अशोक से नाता भोपाल हो गया, परंतु कोड़व से लंबा है, परंतु ये कोड़व से लंबा हो गया।
फिर उसके बाद दिया है नवीन कोडव से नाटा है, कोडव से नाटा नवीन हो गया। जयेश नवीन से लंबा है, नवीन से लंबा यानी ऊपर होगा जयेश, कहाँ है नहीं पता है। फिर उसके बाद दिया गया अशोक जयेश से लंबा है, तो यानी अशोक जयेश से लंबा, जयेश यहाँ होगा, अशोक लंबा हो गया। अब ये जयेश या तो इनके बीच में होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा, या तो इस कंडीशन पे मतलब इसके साथ में होगा या इस साथ में होगा, ये फिक्स नहीं है। क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दिया गया है इन सब में सबसे लंबा कौन है, ये तो हम बता ही सकते हैं इन सब में सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर अशोक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है। देखो ये दिया गया इन सब में सबसे लंबा कौन है, यही क्वेश्चन पूछा था। तो अब इसमें हमें ये देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन न रहे जो अनावश्यक न रहे, ताकि हम आंसर भी दे दें। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है, इसमें ये देखिए जयेश नवीन से लंबा है, अशोक जयेश से लंबा है, ये भी ऑप्शन रहना चाहिए। और ये भी नवीन कोड़ों से नाटा है, यानी ये सी वाला जो ऑप्शन है, अगर दिया है जयेश नवीन से लंबा है, अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर ये तो दिया ही गया है कि अशोक जयेश से लंबा है। तो यानी ये जो सी नंबर ऑप्शन है, अगर ये इस क्वेश्चन में नहीं रहेगा तो हम बता सकते हैं कि अशोक सबसे लंबा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है। विक्रम राजन से लंबा है, राजन विक्रम एनी, ये हो गया। विक्रम राजन से लंबा है तो राजन से लंबा और एनी से नाटा हो गया। फिर दिया गया जमाल एनी से लंबा है, यानी ऊपर हो जाएगा जमाल, एनी से ऊपर जमाल। फिर उसके बाद दिया गया सीता विक्रम से लंबी है, विक्रम से लंबी सीता है, कहां पर है ये नहीं पता भी। फिर उसके बाद दिया गया है राजन सीता से नाटा है, राजन सीता से वैसे भी नाटा हो गया। इस समूह में सबसे नाटा कौन है, यही है। सीता का डिसाइड नहीं है कि कहां पर है, लेकिन छोटा तो लग ही रहा है ना राजन, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अशोक प्रवीण और गोपाल से छोटा है। अशोक छोटा है, किससे छोटा है, प्रवीण से और गोपाल से। फिर दिया गया है सोहन प्रवीण से छोटा है, सोहन जो है प्रवीण से छोटा है, यहां सोहन आ जाएगा, लेकिन गोपाल से बड़ा है। तो ये गोपाल हो गया, ये सोहन हो गया, और ये क्या है, प्रवीण। प्रवीण और ऊपर चला जाएगा, गोपाल से सोहन बड़ा है, तो अब गोपाल, ये प्रवीण यहां रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहां पे दिया गया है कि ये गोपाल बड़ा है। अब इसके बाद दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित है रूप से सत्य है। इसमें से निश्चित रूप से कौन सा सत्य है, एक बार इसको बना लेते हैं। दिया गया अशोक प्रवीण और गोपाल से छोटा है, अशोक जो है वो गोपाल और प्रवीण से छोटा हो गया। फिर दिया गया सोहन प्रवीण से छोटा है, सोहन जो है प्रवीण से छोटा हो गया, लेकिन गोपाल से बड़ा है, तो ये गोपाल से क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये सही बना हुआ है, प्रवीण सोहन गोपाल अशोक। दिया गया निश्चित रूप से कौन सा सही है, दिया गया गोपाल प्रवीण से बड़ा है, गोपाल प्रवीण से बड़ा है, नहीं बड़ा है। गोपाल अशोक से छोटा है, गोपाल अशोक से छोटा नहीं, छोटा है। सोहन सबसे बड़ा है, सोहन भी सबसे बड़ा नहीं है। गोपाल सबसे छोटे से दूसरा है, गोपाल सबसे छोटे से दूसरा है, ये सही है, क्योंकि यहां से छोटा है, छोटे से दूसरा। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। दिया गया अशोक सोहन से बड़ा है,
अशोक सोहन से बड़ा है, अशोक बड़ा ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है। सभी केवल क्वेश्चन कौन सा सही है? ऑप्शन दिया गोपाल सबसे छोटे से दूसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जयंती, इंदु, रमेश, कानू, नवनीत और राम 6 मित्र हैं। नाम दिया गया 6 मित्रों का। फिर उसके बाद उसके बारे में दिया गया जयंती और इंदु के पास समान धन है। जयंती और इंदु यानी ये जयंती और इंदु इक्वल में है। फिर उसके बाद दिया गया है रमेश कानू से अधिक धनी है। रमेश जो है कानू से अधिक धनी है, लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। जयंती जो है रमेश से कम धनी है, ये भी नीचे होगा, यानी इसके ऊपर कौन होगा? रमेश होगा। फिर उसके बाद दिया गया है राम जयंती से कम धनी है, यहां नीचे राम भी आ जाएगा। फिर उसके बाद जबकि कानू से अधिक धनी है, जबकि क्या है? कानू से अधिक धनी है। उसके बाद दिया गया है लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश। लेकिन मतलब कि कानू से जो रमेश है धनी, उतना राम धनी नहीं है। तो कितना होगा? मतलब कि कम होगा। ठीक है, रमेश से ये नीचे ही होगा। इसके बाद दिया गया है रमेश नवनीत से कम धनी है। नवनीत सबसे ऊपर हो जाएगा। नवनीत बताएं कि इन सबसे धनी कौन है? कुछ करना ही नहीं है, हम अलग से भी जो बनाए हैं उनमें सबसे धनी है नवनीत है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नवनीत। एक बार और समझा दे रहे हैं। 6 मित्र हैं, 6 मित्र में दिया गया जयंती और इंदु के पास समान धन है। ये जयंती और इंदु के पास समान धन हो गया। फिर उसके बाद दिया गया रमेश कानू से अधिक धनी है। कानू से अधिक धनी रमेश हो गया। फिर उसके बाद दिया गया है लेकिन जयंती रमेश से कम धनी है। तो रमेश ये है, ये रमेश हो गए और जयंती जो है उससे कम धनी हो गए नीचे। फिर उसके बाद दिया गया राम जयंती से कम धनी है, राम नीचे आ गया जयंती के। फिर उसके बाद बोला है जबकि कानू से अधिक धनी है, यानी राम जो है जबकि कानू से अधिक धनी हो गया। फिर उसके बाद बोला लेकिन उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश। लेकिन जो वो है राम है उतना धनी नहीं है जितना कि रमेश है। तो राम या तो यहाँ हो सकता है रमेश के नीचे यहाँ, या तो यहाँ इसके ऊपर हो सकता है, पर दो के बीच में हो सकता है ना, जयंती और इसके। लेकिन ये भी डिसाइड है कि जयंती के नीचे कौन है? राम है। इसके बाद दिया गया है रमेश नवनीत से कम धनी है। रमेश अभी तक ऊपर था, अब इसके ऊपर कौन हो गया? नवनीत तो हो गया। फिर उसके बाद ये पूछा भी है इनमें सबसे धनी कौन है? नवनीत सबसे धनी हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा नवनीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। दिया गया प्रमोद गौतम से लंबा है। प्रमोद जो है गौतम से लंबा है, गौतम मधु से नाटा है। गौतम जो है मधु से नाटा है, तो मधु भी यहां ऊपर होगी, यहां या तो और ऊपर होगी यहां पर। फिर दिया गया है इनमें से सबसे लंबा कौन है, इस बात की जानकारी देने के लिए नीचे दी गई कौन सी अगली सूचना जरूरी है। प्रमोद जो है गौतम से लंबा है, गौतम से लंबा प्रमोद हो गया। फिर दिया गया गौतम मधु से नाटा है, तो या तो मधु यहां आएगी या तो ये बनेगा प्रमोद मधु और गौतम, या तो अगला बनेगा मधु प्रमोद और गौतम। इसके अलावा इस क्वेश्चन का मतलब कि कोई नहीं बन सकता है, या तो मधु ऊपर चली जाएगी या तो प्रमोद गौतम से ऊपर जाएगी। दिया गया प्रमोद मधु के भाई से लंबा है। प्रमोद मधु के भाई से लंबा, इसमें तो भाई का संपर्क ही नहीं है, तब इसको नहीं करेंगे। दिया गया प्रमोद मधु से लंबा है। प्रमोद जो है मधु से लंबा है, प्रमोद मधु से लंबा है,
इनमें से सबसे लंबा की जानकारी देने के लिए क्या हो सकता है? प्रमोद मधु से लंबा है, ये हो सकता है। प्रमोद अगर मधु से लंबा हो जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे लंबा मधु है। मधु प्रमोद के भाई से नाती है, इसमें भाई नहीं है। मधु गौतम से लंबी है, मधु गौतम से लंबी हो तो पहले ही बता दिया गया है, उसमें दिया गया कोई भी अगली सूचना जरूरी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रमोद मधु से लंबा है। अगर प्रमोद मधु से लंबा हो जाएगा तो हम इसमें बता सकते हैं कि सबसे लंबा प्रमोद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रमोद।